जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर पल नाम जपना क्यों आवश्यक है। हम जितने अधिक साधन जुटाते हैं, अशांति उतनी ही प्रबल होती जाती है। जब तक जीव भगवद विमुख है, तब तक वह भय, शोक और विषाद की अग्नि में जलता रहेगा। वास्तविक अध्यात्म अपने अस्तित्व के मूल को समझना है। यह 5 क्रांतिकारी सूत्र आपके जीवन को ताप रहित और आनंदमय बनाने में सामर्थ्य रखते हैं। पहला, स्वार्थ रहित प्रेम। संसार में जिसे हम प्रेम समझते हैं, वह वास्तव में केवल अनुकूलता का राग है। जब तक आप किसी के स्वार्थ की पूर्ति करते रहे हैं, वह आपसे प्रेम का प्रदर्शन करेगा। इस कड़वे सच को स्वीकार करना ही शांति की पहली सीढ़ी है। प्रभु और उनके प्रेमी महापुरुषों के अतिरिक्त कोई भी हेतु रहित उपकारी नहीं है। जब संसार से उपेक्षा या अपमान मिले, तो उसे प्रतिक्रिया की बजाय आत्मविचार से काटें। यदि कोई आपको प्रताड़ित करे, तो भी अपने भीतर के आध्यात्मिक नेत्रों को जागृत रखें। यह जान ले कि संसार का स्वभाव ही स्वार्थ प्रेरित है। इसलिए दूसरों से निस्वार्थ प्रेम की आशा करना ही दुख का मूल कारण है। दूसरा, कर्म का अदृश्य पंजा। कर्म केवल क्रिया नहीं, बल्कि एक महाबली शक्ति है। जब हमारे पूर्व के पाप आचरण फल देने पर आते हैं, तो वे सबसे पहले हमारी बुद्धि का अपहरण कर लेते हैं। यह कर्म का सबसे भयानक प्रहार है। जीव अपनी दुर्गति की ओर स्वयं बढ़ता है, क्योंकि कर्म उसे विवश कर देता है कि वह वही बोले और वही करे जिससे उसका अपमान और पतन सुनिश्चित हो। यह इच्छा और द्वेष का ऐसा चक्र है जो मनुष्य को उसकी इच्छा के विरुद्ध भी पाप की ओर घसीट ले जाता है। इस बलवान कर्म के पंजे से निकलने का एकमात्र मार्ग भगवद आश्रय है, क्योंकि कर्म के स्वामी स्वयं श्री कृष्ण हैं। जब आप प्रभु के शरणागत होते हैं, तो वे आपकी बुद्धि को उस पाप आचरण से बलपूर्वक खींच लेते हैं। तीसरा, बिका हुआ समर्पण। हम स्वयं को शरणागत तो कहते हैं, लेकिन अपनी मनमानी नहीं छोड़ते। एक चतुर केवट की नाव में बैठने वाले यात्री का अपनी दिशा पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। वह नाविक के कौशल पर पूर्णतः आश्रित होकर सो जाता है। इसी प्रकार जो शिष्य गुरु की आज्ञा में बिक गया है, उसके स्वेच्छाचारी मन की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप क्या करना चाहते हैं, बल्कि यह है कि गुरु आपसे क्या कराना चाहते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन किसी भी अनुष्ठान या परिक्रमा से बड़ा है, क्योंकि यहाँ आपकी बुद्धि का विसर्जन होता है, जो मोक्ष का द्वार है। चौथा, बर्फ और जल सिद्धांत। जैसे बर्फ का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह केवल जमा हुआ जल ही है, वैसे ही यह पूरी सृष्टि श्री कृष्ण का ही विस्तार है। संसार के पदार्थों में जो आकर्षण आपको अपनी ओर खींचता है, वह वास्तव में उस नाशवान बर्फ का नहीं, बल्कि उसके भीतर छिपे श्री कृष्ण रूपी जल का है। जिस क्षण आप यह जान लेते हैं कि आकर्षण केवल प्रभु का है, वैसे ही शरीरों के प्रति आपका मोह समाप्त हो जाता है। पांचवा, काल पर विजय का भ्रम। आध्यात्म में सबसे बड़ा प्रमाद यानी लापरवाही, कार्य को कल पर टालना है। हम सोचते हैं कि भजन वृद्धावस्था के लिए है, लेकिन प्रयाण काल यानी मृत्यु का समय किसी को सूचना देकर नहीं आता। एक बार भीमसेन ने किसी याचक को कल आने को कहा, तो युधिष्ठिर ने हर्षित होकर शंख बजवा दिया। उन्होंने कहा कि भीम ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, क्योंकि केवल मृत्यु को जीतने वाला ही कल की गारंटी दे सकता है। यह व्यंग हमें चेतावनी देता है कि जिसे अगली श्वास का भरोसा नहीं, वह भजन को भविष्य पर कैसे छोड़ सकता है। इन 5 बातों से निष्कर्ष निकलता है, जीवन का परम लाभ केवल भगवान की प्राप्ति में है। हम अपनी अनुकूलता की मांग में इतने खो गए हैं कि हमने वास्तविक कल्याण को ही भुला दिया है। याद रखें, अनुकूलता और प्रतिकूलता केवल बाह्य परिस्थितियां हैं। गुरु की कृपा वह नहीं जो आपको भौतिक सुख दे,
बल्कि वह है जो आपको भारी से भारी प्रतिकूलता में भी अविचलित और प्रसन्न बनाए रखें। अपनी मनमानी छोड़ें, प्रभु की आज्ञा को जीवन बनाएं और इसी क्षण से राधा राधा नाम की उस नौका पर सवार हो जाएं जो आपको भवसागर के उस पार उस अनंत शीतलता की ओर ले जाएगी जहां दुख का कोई अस्तित्व नहीं है। समय नष्ट ना करें, क्योंकि प्रत्येक बीतता हुआ क्षण आपकी अंतिम श्वास हो सकता है। जय श्री राधे।